और मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। और दोस्तों, वो जानकारी क्या रहने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, वो जानकारी रहेगी गोरखनाथ आखिर कौन थे और ये गोरखनाथ क्या है दोस्तों, और इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों, कल रात को 2 घंटे तक हम लोगों ने इतिहास खोजा और इतिहास में खोज कर हम लोगों ने गोरखनाथ का पता लगाया। मैंने एक जानकार व्यक्ति से बात करी। हमारी वार्तालाप 2 घंटे तक हुई और उस 2 घंटों में मैंने 3 काल्पनिक कहानी सुनी जो कि गोरखनाथ को लेकर है। तो दोस्तों, वही मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि आखिर उस व्यक्ति ने मेरे साथ कौन कौन सी वो 3 काल्पनिक कहानी रखी, और वो इतनी काल्पनिक थी कि आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। मैं दोस्तों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इतनी काल्पनिक कहानी कहाँ चलती है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, वो उस काल्पनिक कहानियों में कहाँ से आ गया। इतनी कल्पना कैसे कर सकते हैं लोग। बस दोस्तों, उसी बात को मैं आपके समक्ष धरने वाला हूँ। तो आखिर हम दोनों की वहाँ क्या क्या बात हुई थी वो अब आप सुनो। कहानी का आरंभ होता है नंबर 1 कहानी, जो कि मेरे को बताया गया कि गोरखनाथ अति उत्तम और अति तेजस्वी थे, ज्ञानी पुरुष थे, और उनके गुरु का नाम मच्छंद्रनाथ था। और मच्छंद्रनाथ कोई और नहीं बल्कि शिव का अवतार था। दोस्तों, ऐसी कल्पना रखी गई मेरे सामने कि मच्छंद्रनाथ भगवान शंकर भोलेनाथ के अवतार थे, और जो गोरखनाथ है भगवान शिव के अवतार बता दिए थे उसने। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं वो काल्पनिक कहानी स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखने वाला हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा गोरखनाथ अति तेजस्वी थे और उनकी कलाएं थी, वो शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, मैंने पूछ लिया कि आखिर गोरखनाथ का जन्म कब हुआ। तो बताते हैं कि गोरखनाथ का जन्म मुझे नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, ऐसा बता दिया था। मैं पूछ लिया कि वो कौन कास्ट में आते थे। तो उन्होंने कह दिया कास्ट का भी मुझे नहीं पता और उनकी कोई कास्ट नहीं थी। और मैंने पूछ लिया कि आखिर उनका जन्म मृत्यु तो हुआ होगा, परंतु उन्होंने बताया कि उनका जन्म मृत्यु नहीं हुआ था। वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मे थे, किसी अलग चीज से जन्मे थे। तो दोस्तों, मैंने पूछ लिया कि आखिर वो किस चीज से जन्मे थे। तो किसी एक ऋषि का नाम बताया था, जो कि शायद उन्होंने भी अच्छे से वो नाम नहीं लिया, इसीलिए मैं वो नाम नहीं बता पा रहा हूँ। उन्होंने कहा किसी के घर, यानी कि गोरखनाथ की जो माता है उनका कोई संतान नहीं था। तो वो किसी ऋषि के पास गए और ऋषि के पास जाकर उन्होंने ये मनोकामनाएं की कि मुझे पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कुछ कुछ दवाई, कुछ औषधि दिया। तो उसको बोला कि ये तुम खा लेना, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मुझे बताया गया। मैंने और पूछा कि आगे क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं घर पर जाकर इस चीज को, इस औषधि को मैं खा लूंगी तो मेरे को संतान पैदा हो जाएगी। ऋषि ने ऐसा ही कहा कि हाँ, हो जाएगी। जब वो औरत उस दवाई को घर पर लेकर जाती है और वो सेवन करने की सोचती है, तब उसका पति आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या सेवन कर रही हो, ये तुम क्या खा रही हो। तो उसको मना कर दिया जाता है और खाने नहीं दिया जाता है। तो उस दवाई को दोस्तों, उस औषधि को वो किसी गोबर की गोबर का खाड़ा जो होता है उसमें फेंकवा देते हैं, जहाँ गोबर इकट्ठे करते हैं लोग, गायों के गोबर, भैंसों के गोबर, वहाँ उस चीज़ों को फेंकवा दिया जाता है। फिर जब उनकी एक कल्पना थी, ऋषि ने कहा था कि मैं 2 साल के बाद वापस आऊंगा, या तुम्हारे आंगन में वो पुत्र खेलेगा, मैं उससे मिलने आऊंगा। जब 2 साल हो गया तो फिर वो
ऋषि जो है गोरखनाथ के माता के घर आया और पूछा कि तुम्हारा वो बच्चा कहाँ है जो मैंने उस समय तुम लोगों को औषधि दिया था, उसे जो जन्म लिया बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो औषधि तो मैंने किसी खड्डे में फेंकवा दी, गोबर के खड्डे में मैंने फेंकवा दिया। तो फिर कहा कि ये तो अनर्थ हो गया। फिर वहाँ पता लगाया कि वहाँ कोई औषधि इस खड्डे में फेंकी गई। वहाँ जो है वो ऋषि गया तो फिर वहाँ पर उसने खोद के देखा तो उसके अंदर से दोस्तों बच्चा निकल गया। ये कैसे हो सकता है यार। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गोबर से बच्चा पैदा हो गया। अब उन्होंने एक नाम दे दिया, गोरखनाथ, यानी गोबर से उत्पन्न हुआ बच्चा। उसका नाम उसी दिन से रख दिया। उन्होंने ऐसा मुझे बताया उस व्यक्ति ने कि उसी दिन से उसी समय से उसका नाम रख दिया गोरखनाथ, यानी गोबर से जो जन्मा बच्चा उसका नाम रख दिया गोरखनाथ। वाह, बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों। चलो ये तो उनकी जन्म की कहानी हो गई और मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। एक कहानी और है कि बता रहे हैं कि कबीर और गोरखनाथ का भिड़ंत हुआ था एक समय। और कहा कि जब वो गोरख जो है कबीर के कुटिया पे जा रहा था तो उसने मिला और कबीर से मिला और कबीर ने कहा कि आओ बैठो विश्राम करो छाया में। तो उन्होंने एक चद्दर टांगा और 5-6 फीट ऊपर हवा में, दोस्तों हवा में, अब बताओ आप भी। अरे यार कौन सी शक्ति थी यार उस समय। हवा में चद्दर को टांग दिया और उसके ऊपर गोरखनाथ बैठ गए, ऐसा उन्होंने बताया गया। फिर दूसरी चीज उसमें यह भी ऐड कर दिया कि कबीर जो है उन्होंने भी एक शक्ति से कबीर ने भी एक ऐसा चमत्कार किया जो कि 10 फीट ऊपर, यानी कि गोरखनाथ से भी ऊपर चादर बिछाया और वहां छाया में जाकर बैठ गए ऊपर। और ये तो चमत्कार वाली बात हो गई। क्या बात कर रही है। फिर दोनों ने कहा कि चलो हम दोनों की शक्तियां जो है अच्छा काम कर रही है, हम अच्छा प्रसिद्ध लोग हैं, ऐसा बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को डाउटिंग यहाँ पर पैदा हो गया होगा, एक डाउट आपके अंदर आ चुका होगा, गोबर से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। और गोबर से भी बाद जब वो बड़े हो गए हैं तो वो हवा में कैसे चद्दर को बिछा रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। जब गोरखनाथ ने चद्दर बिछाया है और उसके ऊपर 10-15 फीट ऊपर जो है कबीर साहब ने जो है चद्दर बिछा दिया, और कबीर ने कभी ऐसा अपनी वाणी में नहीं कहा आज तक। ये कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। कबीर साहब ने कभी अपनी वाणी में ऐसा नहीं बोला कि मैं गोरख से 5-10 फीट मेरे ऊपर चादर बिछा दिया और मैं गोरखनाथ के ऊपर से मैं सवार हो गया, ऐसा कभी नहीं कहा। और एक दूसरी वाणी है कि जब वहां से वो दोनों लोग नीचे उतरे और फिर कहीं जा रहे, एक बोलो को आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों में से कौन गुरु है और कौन चेला है यार। तो क्यों ना हम एक दूसरे को चेला बनाते हैं और चैलेंज देते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हम किसी को भी चेला बना सकते हैं, वो भी शक्तिशाली चेला, ऐसे उन्होंने कहा। तो कुछ बातें जो है वहाँ पर भी हुई थी, बोल रहे थे कि अ, कबीर को जो है गोरखनाथ ने चेला बनाया था और चेला बनाकर किसी नदी के अंदर जब जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर जो है एक बड़ी विशाल नदी जो है अभी आने वाली है। तो जैसे ही बोला और जैसे ही वहाँ पर पानी आ चुका था, जैसे ही उन्होंने बोला और पानी एक क्षण के अंदर पानी आ गया। और यार ये कैसे हो गया। और फिर उसके अंदर जो है बैठ गए थे कबीर साहेब, जो पेट के जो पानी में कभी बहे नहीं, ऐसा दोस्तों ऐसी उन्होंने कल्पना करी थी। तो कुछ 3 कहानियां थी दोस्तों, आप लोगों को शायद इस पर पता नहीं चला होगा, मालूम नहीं चला होगा, पर फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि काल्पनिक जो कहानी होती है उसमें आप लोगों को भी मालूम नहीं चलेगा, काल्पनिक कहानी काल्पनिक ही होती है। अब सत्य क्या दोस्तों, 850 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये जन्म होने के पश्चात जो है इनका जो कार्य था दोस्तों वो था देश की जनता के लिए एक अच्छा संदेश देना है, अच्छा रास्ता दिखाना होता है। और ना कि कोई शक्तिशाली थे, ये एक आम इंसान थे और देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे थे, देश के लिए सत्य की ओर ये लड़ रहे थे दोस्तों। जो कि
लोग इनके खिलाफ चलते थे। जो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, वैदिक काल के जो लोग थे, वो इनके खिलाफ चलते थे। ये जो मूर्ति पूजा, गलत आस्था की ओर जो लोग बढ़ रहे थे, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करते थे और कहते थे कि एक सत्य की तुम राह पर चलो, तुम सत्य का काम करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इस सत्य जो रास्ता हुआ दोस्तों, वो रास्ते जो है गोरखनाथ जी दिखा रहे थे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मच्छंद्र नाथ है, जो कि शिव का अवतार जो बताया जा रहा है, वो बल्कि वो जो है शिव का अवतार नहीं है दोस्तों। मच्छंद्र नाथ जो मूर्ति दिखाई गई है, जो मच्छंद्र नाथ की मूर्ति जो है, ये वहाँ पर जो बना हुआ है, इसका नाम है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकनाथ मंदिर जो है हिमाचल में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जो एक मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर जो मूर्ति है दोस्तों, त्रिलोक, इसका नाम जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिर जो है आर्य लोगों ने उनका नाम रख दिया है, त्रिलोकनाथ नाम रख दिया गया है। वो वास्तविक में दोस्तों जो शिव का अवतार नहीं है, बल्कि वो बुद्ध की मूर्ति है। आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो, आप कहीं पर सर्च करोगे तो आप लोगों को उनकी मूर्ति दिख जाएगी। और उनके मूर्ति के ऊपर दोस्तों आप लोग देखोगे सर के ऊपर तो गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। तो इसका मतलब जो है, ये मूर्ति जो है उन्हीं किसी अनुयायियों की मूर्ति है, और ये कोई बुद्ध धर्म के लोग थे। आज इन लोगों ने परिवर्तन करके अपनी हिंदू धर्म की मूर्ति बताते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मच्छंद्र नाथ या कोई शिव भगवान की मूर्ति नहीं है, ये बुद्धिस्ट की मूर्ति है। और बुद्ध लोगों की ये कोई आकृति, कोई चिन्ह चित्र बना हुआ है। आप लोग इसी बात को समझें। और ये गलत जो बातें हैं जो हमारे देशों में फैलाई जा रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और बस दोस्तों, इस वीडियो को यही विराम देते हैं।